उसने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया, शैतान उस पर टूट पड़ा। जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर थक जाते हैं, लेकिन सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में मिलता है। एक दिन रेहान मस्जिद में दाखिल हुआ। उसका इरादा पक्का था कि आज वो पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ेगा। जैसे ही रेहान ने अल्लाहु अकबर कहा और दोनों हाथ बांध के खड़ा हुआ, शैतान उसके कान में फुसफुसाने लगा। शैतान उसका फोकस नमाज से हटाने के लिए उसे दुनिया की बातें याद दिलाने लगा। रेहान, गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है? कल ऑफिस की मीटिंग में क्या बोलोगे? दोस्तों को रिप्लाई देना तो भूल ही गए। रेहान का जिस्म तो मुसल्ले पर था, लेकिन उसका दिमाग दुनिया की बातों में घूम रहा था। वो भूलने लगा कि वो तीसरी रकात में है या चौथी। उसने महसूस किया कि उसकी नमाज एक रस्म बनती जा रही है जिसमें रूह नहीं है। शैतान मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो रेहान का ध्यान भटकाने में कामयाब हो रहा था। अचानक रेहान को मन में याद आया कि वो किसके सामने खड़ा है। उसने सोचा, अगर आज ये मेरी आखिरी नमाज हुई तो? उसने अपने ख्यालात को मन में झटका और हर एक लफ्ज के माने पर गौर करने लगा। अब वो फोकस होके नमाज पढ़ने लगा और शैतान वहां से भाग गया। भाइयों, नमाज में बुरे ख्याल आना शैतान की कोशिश है, लेकिन उन ख्यालों में खो जाना हमारी कमजोरी। जब भी ध्यान भटके, वापस अल्लाह की तरफ रुजू करें, क्योंकि नमाज सिर्फ उठने बैठने का नाम नहीं, ये रब से बात करने का जरिया है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत लोगों के साथ नमाज में मसला है और मैंने इस स्टोरी के जरिए इस मसले को समझाया है, तो अपने इस छोटे भाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के जरिए सपोर्ट करें।